चलिए आज विज्ञान के शायद सबसे बड़े सबसे गहरे सवाल में उतरते हैं। बिग बैंग से पहले आखिर हुआ क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधा पहुंचा देता है ब्रह्मांड के बनने की दहलीज पर। मतलब उस पल में जब समय ने शुरू होना भी शुरू नहीं किया था। अब देखिए, अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की नज़र से देखें ना, तो ये सवाल ही अपने आप में एक पहेली जैसा था। ये कुछ ऐसा पूछने जैसा है कि भाई नॉर्थ पोल के भी नॉर्थ में क्या है। सोचिए, अगर टाइम खुद बिग बैंग से शुरू हुआ तो फिर उससे पहले का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। ये तो उस दिशा में जाने की कोशिश करने जैसा है जो है ही नहीं। लेकिन यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। जहां क्लासिकल फिजिक्स के हाथ खड़े हो जाते हैं, मॉडर्न साइंस ठीक वहीं से इस सवाल को एक बिल्कुल नए एंगल से देखने की हिम्मत दिखाता है। अच्छा, तो इससे पहले कि हम अलग अलग थ्योरीज में गोता लगाएं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सवाल इतना मुश्किल है क्यों। असल में हम एक बहुत बड़ी कह सकते हैं एक दीवार का सामना कर रहे हैं। ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, ये असल में हमारे ज्ञान की सीमा है। वैज्ञानिक इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां आकर फिजिक्स और मैथ्स के सारे जाने पहचाने नियम, सारे फॉर्मूले सब फेल हो जाते हैं। ये एक ऐसी दीवार है जिसके पार हम झांक भी नहीं सकते। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे यहीं साफ कर लेना जरूरी है। बिग बैंग कोई धमाका नहीं था जो स्पेस में हुआ हो, बल्कि ये तो खुद स्पेस टाइम का ही फैलाव था। सोचिए, स्पेस खुद फैल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई चीज स्पेस के अंदर फैल रही है। टाइम और स्पेस दोनों उसी पल पैदा हुए थे। तो सबसे पहली और दिलचस्प थ्योरी पर आते हैं। क्या हो अगर कोई शुरुआत हुई ही ना हो? क्या हो अगर ये सब पहले भी हो चुका हो? इस आइडिया को कहते हैं द बिग बाउंस। ये थ्योरी कहती है कि कोई सिंगुलैरिटी थी ही नहीं, हमारा बिग बैंग तो बस एक पिछले ब्रह्मांड के सिकुड़ने के बाद, जिसे बिग क्रंच कहते हैं, उसके बाद हुआ एक बाउंस था। तो ये पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा दिखता है। स्टेप 1, हमारा यूनिवर्स फैलता है जैसा अभी हो रहा है। स्टेप 2, एक दिन ग्रेविटी सबको वापस खींचती है, जिसे कहते हैं बिग क्रंच। स्टेप 3, जब सब कुछ बेहद छोटा और घना हो जाता है तो क्वांटम फोर्सेस उसे फिर से बाउंस कर देती हैं। और स्टेप 4, एक नया बिग बैंग शुरू हो जाता है। और ये साइकिल हमेशा हमेशा के लिए चलता रहता है। तो इस थ्योरी के हिसाब से पहले का मतलब है एक पिछला यूनिवर्स जो सिकुड़ रहा था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी ऑब्जर्वेशंस ये दिखाती हैं कि यूनिवर्स का फैलाव धीमा नहीं हो रहा, बल्कि और तेजी से बढ़ रहा है। और अगर ऐसा है तो भविष्य में बिग क्रंच होगा कैसे? चलिए अब एक और भी ज्यादा चौंकाने वाले आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा आइडिया जो हमें सीधा क्वांटम मैकेनिक्स की अजीबोगरीब दुनिया में ले जाता है। अब सुनिए, क्वांटम फिजिक्स में कुछ नहीं का मतलब सच में कुछ नहीं नहीं होता। ये एक तरह का उबलता हुआ वैक्यूम है, एनर्जी से भरा हुआ, जहां पार्टिकल्स अचानक से पैदा होते हैं और गायब हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स भी ऐसे ही कुछ नहीं में से अचानक पैदा हो सकता है? स्टीफन हॉकिंग और हार्टल का ये कोट इस आइडिया को खूबसूरती से बताता है। जरा सोचिए, आप एक गेंद की सतह पर चल रहे हैं। आप चलते रह सकते हैं, आपको कभी कोई किनारा नहीं मिलेगा, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, है ना? लेकिन फिर भी गेंद की सतह तो लिमिटेड ही है। तो क्या हो अगर टाइम भी ऐसा ही हो? मतलब इस थ्योरी में पहले जैसा कुछ है ही नहीं। टाइम जैसा हम उसे जानते हैं वो यूनिवर्स के साथ ही पैदा हुआ। पर सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? यही कि इसे साबित कैसे किया जाए। इसके लिए हमें क्वांटम ग्रेविटी की एक पूरी थ्योरी चाहिए, जो हमारे पास अभी है नहीं। तो अब तक हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है अंतहीन साइकिल वाला यूनिवर्स जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, बस रूप बदलता रहेगा। और दूसरी तरफ है क्वांटम यूनिवर्स जो एक ऐसे अजीब से स्टेट से निकलकर आया जहां टाइम और स्पेस का कोई मतलब ही नहीं था। और अब तैयार हो जाइए एक ऐसे आइडिया के लिए जो हमारे यूनिवर्स की हदों के भी पार जाता है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग के फौरन बाद स्पेस बेतहाशा फैला था। तो मल्टीवर्स का आइडिया यह है कि ये फैलाव हर जगह एक साथ नहीं रुका। कुछ जगहों पर ये रुक गया और हमारे जैसे बबल यूनिवर्स बन गए, लेकिन बाकी का स्पेस वो आज भी फैलता जा रहा है और लगातार नए नए यूनिवर्स पैदा कर रहा है। तो इस मॉडल के हिसाब से हमारे बिग बैंग से पहले क्या था? एक अनंत, हमेशा फैलने वाला पेरेंट यूनिवर्स।
सुनने में तो ये कमाल का लगता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम शायद कभी भी इन दूसरे यूनिवर्स को देख या छू नहीं सकते। और अगर ऐसा है तो फिर इसे साइंटिफिकली टेस्ट कैसे करें? तो इन सारे कमाल की थ्योरीज के बाद सवाल वही है, हम आज असल में जानते क्या हैं? सच्चाई क्या है? ईमानदारी से कहूं तो हमारे पास अभी तक कोई पक्का जवाब नहीं है। ये सवाल आज भी विज्ञान के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। हम अभी भी सुराग जोड़ रहे हैं। उम्मीद है कि एक दिन ये हमें किसी नतीजे पर पहुंचाएंगे। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो पहले क्या था, इसके लिए हमारे पास कई जबरदस्त संभावनाएं हैं। हो सकता है कोई पिछला सिकुड़ता हुआ यूनिवर्स हो, या फिर एक ऐसी क्वांटम स्टेट जहां टाइम था ही नहीं, या एक विशाल मल्टीवर्स जिसमें हमारा यूनिवर्स बस एक छोटा सा बुलबुला है। और कौन जाने, शायद इन सबसे भी कुछ ज्यादा ही अजीब हो। आखिर में इस पहेली का असली जवाब शायद एक थियरी ऑफ एवरीथिंग में छिपा है। एक ऐसा सिद्धांत जो यूनिवर्स के दो सबसे बड़े पिलर्स, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ जोड़ दे। यही मॉडर्न फिजिक्स का सबसे बड़ा सपना है। और ये सवाल हमें एक बहुत गहरी सोच में छोड़ जाता है। अगर टाइम जैसी फंडामेंटल चीज भी हमेशा से नहीं थी, अगर उसकी भी एक शुरुआत हो सकती है, तो फिर इस ब्रह्मांड में और क्या-क्या मुमकिन है जिसकी हम आज कल्पना तक नहीं कर सकते।